इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का लेखा जोखा नहीं होता। इतिहास कुछ ऐसे नामों की गाथा है जो खुद एक युग बन जाते हैं। आज जब हम झारखंड की धरती और उसके अंबर की ओर देखते हैं तो एक नाम सितारे की तरह चमकता है। एक ऐसा नाम जिसे सियासत के बड़े बड़े दिग्गज अपना गुरु मानते हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसे इस मिट्टी के लोग सम्मान से भीष्म पितामह कहते हैं, और एक ऐसा रहनुमा जिसे पूरा झारखंड प्यार से बुलाता है विनोद बाबू, यानी विनोद बिहारी महतो। ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, ये उस पारस पत्थर की कहानी है जिसने संघर्ष की धूल को सोने में बदल दिया। ये कहानी पेशे से एक वकील की है जो करोड़ों गरीबों और शोषितों की आवाज बना। ये कहानी बलियापुर के एक साधारण किसान के बेटे की है जिसने समाज में सदियों से जड़ जमाए बैठी कुरीतियां, अंधविश्वास और सामंती शोषण के खिलाफ एक ऐसी जंग छेड़ी जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती। नमस्कार, जोहार, मैं अभिषेक आनंद और आप जुड़े हैं प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। 23 सितंबर 1923 धनबाद के बलियापुर के छोटा दाहा गांव की वो सुबह शायद आम रही होगी, लेकिन उस दिन जन्मा बालक असाधारण था। पिता महेंद्र महतो के घर जन्मे विनोद बिहारी का बचपन कांटों से भरा था। घर की माली हालत कुछ ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी, लेकिन आंखों में एक सपना था, पढ़ने का, कुछ बनने का। वो कच्ची पगडंडियां, वो पैरों में पड़े छाले, सब गवाह हैं उस जुनून के जब विनोद बिहारी बाबू 10-10 किलोमीटर पैदल या साइकिल से स्कूल जाया करते थे। कौन जानता था कि जो बालक आज ज्ञान के लिए मीलों का सफर तय कर रहा है, वो कल पूरे झारखंड की तकदीर का सफर तय करेगा। हालात ने पढ़ाई छुड़वाई, कच्ची उम्र में शादी के बंधन में बंधे, धनबाद कोर्ट में क्लर्क की छोटी सी नौकरी भी की, लेकिन उनके अंदर जल रही ज्ञान की ज्वाला कभी नहीं बुझी। उन्होंने किताबों से रिश्ता नहीं तोड़ा और अपनी मेहनत और लगन के दम पर पहले स्नातक और फिर पटना से वकालत की डिग्री हासिल कर दुनिया को दिखा दिया कि इरादे फौलादी हों तो कोई भी दीवार आपको रोक नहीं सकती। वो जानते थे गुलामी की जंजीरें अज्ञानता की आग में गढ़ी जाती है और उन्हें तोड़ने का एकमात्र हथियार है शिक्षा। जब वो छात्र थे तब छुट्टियों में गांव आकर बच्चों को स्लेट पेंसिल बांटते, उन्हें अपने पास बिठाकर पढ़ाते। वो समाज की जड़ों में शिक्षा का बीज बो रहे थे और इसी सोच से जन्म हुआ उस अमर नारे का जो आज भी झारखंड के युवाओं को रास्ता दिखाता है। पढ़ो और लड़ो। पढ़ो ताकि अपने हक को जान सको और लड़ो ताकि उस हक को हासिल कर सको। लेकिन विनोद बाबू की लड़ाई सिर्फ अशिक्षा के खिलाफ नहीं थी, वो अपनी संस्कृति और अपनी पहचान के सजग प्रहरी थे। उन्होंने टूसू, करम और सोहराय जैसे लोक पर्वों को नया जीवन दिया। उन्होंने कुरमाली और खोरठा जैसी स्थानीय भाषाओं को सम्मान दिलाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। ये उन्हीं के अथक प्रयास थे कि रांची विश्वविद्यालय के गलियारों में पहली बार कुरमाली भाषा की पढ़ाई शुरू हो सकी। वो जानते थे जो कौम अपनी जुबान, अपनी संस्कृति भूल जाती है, वो लड़ने का हौसला भी खो देती है। 60 का दशक झारखंड शोषण की आग में जल रहा था। जमीनें छीनी जा रही थी, आवाज उठाने वालों को कुचल दिया जाता था। समाज दहेज, शराफ और महाजनी शोषण के जहर में डूबा था। तब विनोद बाबू ने शिवाजी समाज का गठन कर एक सामाजिक क्रांति का बिगुल फूका। वो गांव-गांव गए, लोगों को जगाया और उन्हें अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दी। 25 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य रहने के बाद उनकी आत्मा बेचैन हो थी। उन्होंने महसूस किया कि राष्ट्रीय पार्टी के लाल झंडे के नीचे झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों के सपने को पनाह नहीं मिल सकती। और फिर वो दिन आया जिसने झारखंड के इतिहास की धारा को ही मोड़ दिया। 4 फरवरी 1973 धनबाद का गोल्फ ग्राउंड गवाह बना उस पल का जब विनोद बिहारी महतो ने दिसम गुरु शिबू सोरेन और मजदूर नेता ए.के. राय जैसे फौलादी साथियों के साथ मिलकर एक नए सूरज का आगाज किया। उस सूरज का नाम था झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये एक पार्टी का नहीं, एक आंदोलन का जन्म था।
इसके बाद विनोद बाबू ने सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ी। वो टुंडी और सिंदरी से विधायक बने और 1991 में गिरिडीह से सांसद बनकर देश के सबसे बड़ी पंचायत में झारखंड की दबी हुई आवाज को बुलंद किया। लेकिन 18 दिसंबर 1991 दिल्ली के एक अस्पताल में झारखंड का वो सबसे चमकता सितारा हमेशा के लिए खामोश हो गया। विनोद बाबू शरीर से भले ही चले गए, लेकिन उनके विचार, उनका नारा और उनका संघर्ष आज भी झारखंड के रगों में लहू बनकर दौड़ता है। उनके नाम पर आज विश्वविद्यालय हैं, चौक चौराहे हैं, पर सबसे बड़ी विरासत वो हौसला है जो वो हर झारखंडी को देकर गए। वो एक व्यक्ति नहीं, एक विचार थे, एक आंदोलन थे और हमेशा रहेंगे। झारखंड के वो मसीहा, वो भीष्म पितामह, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस धरती और यहाँ के लोगों के नाम कर दिया। आज विनोद बिहारी महतो का जन्मदिन है और प्रभात खबर की टीम उन्हें उसी श्रद्धा के साथ याद कर रही है जिसके वो हकदार हैं। फिलहाल इतना ही, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।